प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, अप्रैल माह जो है वह मिथुन लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। देखिए, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप अप्रैल माह के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। इसके अलावा अप्रैल माह में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यह भी आप समझ सकते हैं। देखिए, इन सभी ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आज हम जो है अप्रैल माह के राशिफल को समझने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर हमारे ज्योतिष सीखने के ऑनलाइन बेच चलते रहते हैं। अभी 6 अप्रैल से ही बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सीखने का नया ऑनलाइन बेच प्रारंभ हो रहा है। कक्षा की रिकॉर्डिंग भी आपको प्राप्त होगी। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको मैसेज मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, एक बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो अप्रैल माह का राशिफल हम अभी समझ रहे हैं, यह ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतरदशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, बहुत से लोगों की कुंडली जो है वो मिथुन लग्न की होगी तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतरदशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो आइए अब बिना विलंब किए यह समझते हैं कि मिथुन लग्न वालों के लिए यह अप्रैल का माह कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, आपकी कुंडली के लाभ स्थान यानी एकादश भाव के स्वामी और लग्नेश के मध्य बहुत अच्छा परिवर्तन योग बन रहा है। हालांकि देखिए, दोनों ही ग्रह जो है एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन फिर भी यहां सकारात्मक नतीजे आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छी प्रोग्रेस करने का यह समय है। यह समय जो है यह पैसा कमाने का है। देखिए, आपके विरोधी जो है वो परास्त होंगे, आपका प्रभाव बढ़ेगा। इसके अलावा आपको कोई विशेष पद भी प्राप्त हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, व्यापारिक दृष्टिकोण से यह जो महीना है यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं तो 22 अप्रैल से पहले पहले आप महत्वपूर्ण काम निपटा लीजिएगा। इसके अलावा यदि आप स्वयं कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो भी 22 अप्रैल से पहले डील फाइनल कर लीजिएगा। अन्यथा इसके बाद जो है कुछ दिनों के लिए आप रुकावट महसूस करेंगे, क्योंकि बुध जो है वह 21 अप्रैल से ही वक्री हो रहे हैं। तो देखिए, बुध के वक्री होने से पहले पहले आप महत्वपूर्ण काम निपटा लीजिएगा। मेरे प्रिय साथियों, इस अप्रैल माह में घर लेने का भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। आप प्रयास करें, 22 अप्रैल से पहले पहले आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, घर का सपना साकार हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो अभी आपको कुछ समय के लिए ठहर जाना चाहिए, अन्यथा आपका पैसा रुक सकता है। यानी पैसा रुकने के योग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए, आप स्वयं भी ये महसूस कर रहे होंगे कि शेयर बाजार में आप पैसा लगा रहे हैं और पैसा रुक रहा है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप इस समय सीमा में यानी इस अप्रैल माह में कहीं पैसा निवेश करते हैं तो लंबी अवधि की प्लानिंग करके ही निवेश करें। इसके अलावा यदि आप व्यापार करते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत सकारात्मक रहने वाला है। कोई अच्छी डील आपके व्यापार में हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने मित्रों के साथ कोई नया व्यापार प्रारंभ करने की प्लानिंग कर रहे हो। इसमें भी देखिए, आपको जो है सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन बहुत सोच समझ कर ही आगे बढ़े। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, मंगल जो है आपकी कुंडली में एक मारक ग्रह है और वह 13 मार्च से ही लग्न में है और यह यहां 10 मई तक रहने वाले हैं। आपके गुस्से से चीजें खराब हो सकती है। आप उग्र वाणी बोलने से बचें।
यदि आप अनावश्यक रूप से गुस्सा करते हैं तो यहाँ जो है मंगल बहुत ही नकारात्मक परिणाम भी दे सकते हैं, जिससे आपकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आपको अनावश्यक गुस्सा करने से बचना है, अन्यथा इससे आप स्वयं परेशानी में गिर सकते हैं। इसके अलावा अपने पार्टनर पर अनावश्यक रूप से गुस्सा करने से बचें, अन्यथा वैवाहिक जीवन में भी खटपट रह सकती है। यदि आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो भी अपने पार्टनर के साथ रिश्ते मधुर रखें, गुस्सा ना करें। देखिए 10 मई तक आपको छोटी मोटी शारीरिक समस्या रह सकती है, विशेषकर ब्लड की समस्या आपको हो सकती है, या तो बीपी की समस्या हो जाए या ब्लड में इन्फेक्शन की समस्या आपको हो सकती है, तो विशेष सावधानी रखें। विशेषकर 14 अप्रैल से ही आपका गुस्सा बढ़ सकता है, तो गुस्सा करने से बचें और मंगलवार के दिन आप गौ माता को गुड़ खिलाने का अवश्य ही नियम बनाएं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो आपके लिए अप्रैल माह अच्छा ही रहने वाला है, लेकिन जहां आप जॉब करते हैं वहां आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसमें विजय आपको प्राप्त होगी, आपके शत्रु परास्त होंगे। मेरे प्रिय साथियों, अभी देखिए 17 जनवरी से ही शनि जो है आपकी कुंडली के नवम भाव में आ गए हैं और पंचम भाव में केतु की पंचम दृष्टि भी नवम भाव पर है, और केतु की नवम दृष्टि जो है वो लग्न पर है, जिससे जो है इससे क्या होगा, देखिए आप आध्यात्मिक की ओर आगे बढ़ेंगे और इस अप्रैल माह में किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, इस अप्रैल माह में संतान से संबंधित चिंता आपको रह सकती है, या आपको ऐसा लगेगा कि आपकी संतान की पढ़ाई से आप संतुष्ट नहीं है, और जो है 6 अप्रैल के बाद संतान की शिक्षा पर भी पैसा खर्च हो सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई से थोड़े असंतुष्ट हो, तो आप कुत्तों को ब्रेड या टोस्ट खिलाने का प्रतिदिन का नियम बनाएंगे तो आप बहुत सकारात्मक महसूस करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, 6 अप्रैल से ही कुछ खर्चों की स्थिति आपके सामने रह सकती है। जैसा मैंने आपको अभी बताया है कि संतान की शिक्षा पर पैसा खर्च हो सकता है, या यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा पर पैसा खर्च हो सकता है। तो खर्च की स्थिति तो है वो निश्चित रूप से बन ही रही है, लेकिन लाभ के योग भी अच्छे हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो 22 और 23 अप्रैल आपके लिए अच्छे दिन है। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को गिफ्ट दे सकते हैं, यानी कुछ खर्चा आपके हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, 16 और 17 अप्रैल को आपकी कुंडली के नवम भाव में शनि और चंद्रमा का विष योग बनेगा, और चंद्रमा अपनी ही राशि से षडाष्टक दोष का निर्माण करेंगे, जिससे परिवार से संबंधित चिंता आपको रह सकती है। देखिए, आपका मन जो है वो किसी न किसी रूप से परेशान रह सकता है। इन 2 दिनों में आप अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। इसके अलावा 9 और 10 अप्रैल को भी आप जो है सावधानी रखें, आपका मन परेशान रह सकता है। इन दिनों में आप भोलेनाथ के मंदिर अवश्य ही जाएं और जलाभिषेक करने का नियम बनाएं। अब देखिए, अप्रैल माह की 20 तारीख को सूर्य ग्रहण है, यानी सूर्य और राहु की पक्की युति बन रही है, लेकिन भारत में यह दिखाई नहीं देगा। लेकिन फिर भी आप जो है 20 अप्रैल को सूर्य के बीज मंत्र का जाप अवश्य ही करें। इसके अलावा अमावस्या जो है वह 20 अप्रैल को है। इस दिन जो है आप यथाशक्ति दान धर्म अवश्य ही करें और गौ माता को हरा चारा खिलाएं, जिससे पूर्वजों की कृपा आप पर बनी रहेगी। प्रदोष व्रत 3 और 17 अप्रैल को है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और यदि आप किसी न किसी रूप से मानसिक तनाव में रहते हैं, तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के अभिषेक करें, मंदिर जाएं। ऐसा करके आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूं यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।